दोस्तों, आज की कहानी काफी ज्यादा इमोशनल है क्योंकि यह कहानी बूढ़े पति पत्नी के दुख भरे जीवन के बारे में है। यह कहानी उस उम्र की पड़ाव की है जब हमारे माता पिता जवान होते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन वही जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों हमारे ही माता पिता हम में से बहुत से ऐसे लोगों को पराये लगने लगते हैं। मैं यह नहीं कहता सभी की नजरिया एक जैसी ही है, लेकिन हाँ, बात भले ही आपको कड़वी लगे लेकिन सत्य है। 80% लोग इस दुनिया में ऐसे मिल ही जाते हैं जो अपने माँ बाप को ऐसी स्थिति में अकेले ही छोड़ जाते हैं। यह बात हर कोई जानता है कि लड़के जब बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब पूरी हो जाती है तो अपना कर्तव्य समझकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर किसी शहर में नौकरी की तलाश में चले जाते हैं ताकि उनका परिवार आर्थिक स्थिति से मजबूत बना रहे। ऐसे ही एक दिन मोहन नाम का लड़का भी अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कहीं दूर किसी शहर में जाकर नौकरी करने लगा। शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मोहन एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए उसे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। उसे देखकर बुरा लगता है, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। मोहन सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मोहन को पता चला कि ये दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मोहन उनकी आवाज तक को नहीं सुना था। जब मोहन शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मोहन का मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मोहन के पांव वहीं पर थम जाते। मोहन जब जब उन्हें देखता था तो उसे अपने दादा दादी की बहुत याद आती, तो अपने मन को बहलाने के लिए वो घर पर फोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक दिन जब मोहन के ऑफिस में छुट्टी थी तो मोहन देखा कि दादी जी कुछ काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मोहन तुरंत उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मोहन ने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन काफी आश्चर्य में हो जाता है। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहां आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मोहन ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मोहन से बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मोहन को बताया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह भी खुद बोल नहीं सकते, लेकिन वह सुन सकते हैं, वह किसी की बातों को समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मोहन की तरफ देखकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन उन दोनों की तरफ देखते ही रहा। मोहन की आंखों में एक अजब सी फीलिंग्स की आंसू थे,
यह तीनों एक दूसरे से बिना बात किए ही सब कुछ एक दूसरे के दिल की बात को सुन रहे थे। मानो ऐसी खुशी उनके जीवन में पहली बार आई हो। उस दिन के बाद जब जब मोहन को समय मिलता, मोहन उनके पास चला जाता। वह मोहन पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मोहन को उनके इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मोहन ने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है। दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि मोहन ने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मोहन के हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए झूले, लकड़ी के खिलौने और एक साइकिल को दिखाया। इन सभी चीजों को देखकर मोहन समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची है। उन्हें रोता हुआ देखकर मोहन भावुक हो गया और मोहन दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मोहन के ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मोहन पूरी तरह उसमें भीग गया। दोस्तों, इस कहानी से कई लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तानें हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि हम जब भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।